चैप्टर 7 में बेटा आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट उत्तक पढ़ने वाले हैं, हमारा जो है पेशीय उत्तक। ठीक है, संयोजी उत्तक और उसके प्रकार हम लोगों ने देख लिए हैं लास्ट जो कल वीडियो पढ़ा उसके अंदर। अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप उत्तकों का, जंतु उत्तक का, वो है हमारा पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक जो होता है इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो पेशियों की संरचना है, जो अंतर है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले पेशीय उत्तक क्या चीज होती है? एक संकुचनशील उत्तक है, मतलब सिकुड़ सकता है। ये इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, पतली और तंतु रूपी होती है, मतलब ऐसी लंबी, पतली और जो कोशिकाएं हैं ऐसे तर्कु रूपी होती है, ककड़ी के आकार की होती है, धागे के समान होती है। पेशीय तंतु को संयोजी उत्तक आपस में जोड़ते हैं, यानी इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो तंतु कहलाती है ना। इनकी जो कोशिकाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तंतु कहा जाता है। तो क्योंकि उत्तक है तो बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, तो इनको जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी उत्तक करता है। और इनकी प्रत्येक कोशिका को हम तंतु कहते हैं, तो तंतुओं से बनी हुई उत्तक है। फिर उसके बाद है प्राणियों में विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए ये पेशियां ही उत्तरदायी होती है। हमारा चलना फिरना किसके द्वारा होता है? क्योंकि हमारा जो हड्डी हमें मोड़नी है, तो ये जो ऊपर ऊपर लगी जो मसल्स हैं, है ना, मसल टिश्यू भी बोलते हैं, पेशी का मतलब यही होता है मसल्स। ठीक है, तो मसल्स जो होती है वो क्या करती है? गतियों के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। और हमारे शरीर का जो वेट है उसका 40% जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो पेशीय उत्तक से ही बना होता है। ठीक है, पेशीय उत्तक के 3 प्रकार है, कौन कौन से हैं? एक है रेखित पेशीय उत्तक, दूसरा अरेखित और तीसरा जो है हृदय पेशी। एक क्वेश्चन इनमें अंतर वाला आता है। ठीक है, ये वीडियो आप पूरा पढ़ो, देखोगे और देखने के बाद अंतर आप खुद बनाओगे और मुझे सेंड करोगे, है ना, व्हाट्सएप पे। तो देखो 3 तरीके की जो है पेशी उत्तक होती है हमारे शरीर में, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। इसमें रेखित आपके इम्पोर्टेंट है ना, आ रही बात समझ में, क्योंकि इसकी जो संरचना है इसके तंतु की वो पूछ ली जाती है। भी क्या होता है मैं समझा दूंगी। इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर हमारा नियंत्रण होता है। ठीक है, मनुष्य का नियंत्रण होता है, हमारी इच्छा अनुसार ये जो है रिएक्ट करती है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है, रेखित पेशियों को। ठीक है, ये कंकाली पेशियों के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जैसे हमारी हड्डी है, तो ये हड्डी पे ये जो रेखित पेशी होती है वो जुड़ी होती है किसकी मदद से? कंडरा की मदद से जुड़ी हुई होती है। तो कंडरा जो होती है वो मदद करती है इनको चिपकाने में। तो ये जो मेरी बोन्स है, बोन्स पे ये जो आप यहाँ पे मांस जो चिपका हुआ है वो क्या है बेटा? रेखित पेशियां या ऐच्छिक पेशियां जो है वो कहलाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये रेखित पेशी है, रेखित पेशी जो है वो कई पेशीय तंतुओं से मिलकर बनी हुई होती है। हमने कहा क्योंकि पेशीय उत्तक की जो कोशिकाएं हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? तंतु कह रहे हैं। तो कई तंतुओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि रेखित पेशी के तंतु यानी कोशिका की संरचना को क्या कीजिए? समझाइए सचित्र। तो रेखित पेशी तंतु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। रेखीय पेशी तंतु जो है लंबी, बहुकेंद्रकीय, बेलनाकार और अशाखित कोशिका होती है। देखो ऐसे लंबी होती है, बहुकेंद्रक मतलब इनमें बहुत सारे क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं, लेकिन ये शाखान्वित नहीं होती, मतलब ऐसे लंबी ही होती है। अगर हम देखते हैं ना तो ये इस तरीके से होती है। ये मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाई है, लेकिन अगर बाह्य स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसे लंबी होती है। और इसके ऊपर आपको क्या मिलेंगे? ऐसे डार्क बैंड और लाइट बैंड क्या होते हैं? मिलते हैं, यानी पट्टियां जो है हल्की और गहरे रंग की जो पट्टियां होती है वो देखने को मिलती है। आगे बात समझ में। तो ये जो तंतु होता है, यानी जो रेखित पेशिका की कोशिका होती है, वो अगर उसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो एक तंतु की संरचना को अगर हम लोग समझते हैं बेटा, तो ये एक तंतु यानी रेखित पेशी की एक कोशिका की मैंने क्या बना रखी है? संरचना बना रखी है। ठीक है, अब कोशिका है तो कोशिका के बाहर क्या होगी? कोशिका झिल्ली, भित्ति तो हो नहीं सकती क्योंकि क्या है? जंतु कोशिका है। तो इसकी झिल्ली को सार्कोलेमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा कहा जाता है। कोशिका के अंदर क्या भरा रहता है? द्रव्य। तो क्या कहा जाता है? द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। समझ में आ गया? और अगर इसके अंदर ER यानी अंतःद्रवी जालिका होती है तो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलेंगे और बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ईआर को, इसके ईआर को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है कोशिका झिल्ली, सार्कोलीमा, कोशिका द्रव्य सार्कोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। अब इस जो कोशिका तंतु होती है, यानी ये जो कोशिका तंतु होता है, यानी ये जो कोशिका होती है, इसके अंदर छोटे छोटे प्रोटीन्स के क्या पाए जाते हैं, लंबे लंबे धागे जैसी संरचना होती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, तंतुक, क्या बोला जाता है, तंतुक बोला जाता है। तो इसके अंदर ये जो कोशिका है, ये तंतु जो है, इसके अंदर और भी पतले पतले प्रोटीन के बने हुए, ये आप देख रहे हो धागे की समान संरचना इस कोशिका द्रव्य में यानी सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है, जिन्हें क्या बोला जाएगा, कोशिका तंतुक बोला जाएगा। तो ये जो तंतुक होते हैं, ये तंतुक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मोटे होते हैं और एक पतले होते हैं, ठीक है। मोटे कहलाते हैं मायोसिन के बने हुए, मायोसिन प्रोटीन के, और पतले बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के, ठीक है। तो आप ये बीच में जो मोटा वाला देख रहे हो ना, डार्क, ये किसका बना है, मायोसिन प्रोटीन के। ये बीच वाले किसके बने हुए हैं बेटा, मायोसिन प्रोटीन के। आ रही बात समझ में? तो ये मायोसिन प्रोटीन के बने हुए जो है अरेंज जो तंतुक है वो है, और ये जो पतले वाले देख रहे हो ये क्या है, एक्टिन। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, समानांतर क्रम में क्या होते हैं, ये तंतुक जो है इसके कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मायोसिन है, इनके जमने से इस तरह से ऊपर जमे हुए एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे समानांतर क्रम में जमने से जो पट्टी बनती है उसको ए पट्टी कहते हैं, और एक्टिन की वजह से जो पट्टी बनती है वो आई बैंड कहलाती है या आई पट्टी कहलाती है। ये हल्के रंग की होती है, और मायोसिन क्योंकि मोटे होते हैं और इनसे जो बैंड बन रहा है वो कैसा है, मोटा है, तो ये बनेगा गहरे रंग का। तो गहरी पट्टियां जो होती है वो ए बैंड कहलाती है, जो कि मायोसिन की बनी हुई है, और एक्टिन की बनाती है, हल्की पट्टियां होती है कलर में, और आई पट्टियां कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, ए बैंड के बीच में से जो लाइन गुजरती है, यानी ये जो बीच में जो लाइन बनती है वो एम लाइन कहलाती है, और आई बैंड यानी हल्के पट्टी के बीच में जो लाइन गुजरती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, जेड लाइन कहलाती है, ठीक है। तो आई के बीच में जो लाइन है, आई बैंड के बीच में यानी हल्की पट्टी के बीच से जो लाइन है वो जेड लाइन कहलाती है, और डार्क बैंड जो होते हैं, यानी जो ए बैंड होता है, यानी गहरे रंग की जो पट्टी होती है ए बैंड, उसके बीच में से जो लाइन गुजरती है वो एम लाइन कहलाती है। दो जेड लाइनों के बीच का गैप सार्कोमेयर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना आप, इस जेड लाइन और इस जेड लाइन के बीच में जो ये गैप, ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। ये रेखित पेशियों की कार्यात्मक इकाई कहलाती है। सार्कोमियर को हम क्या कहते हैं, नीट में पूछा जाता है कि रेखित पेशियां जो होती है उसकी कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो रेखित पेशियों की कार्यात्मक इकाई होती है सार्कोमियर, और सार्कोमियर का मतलब होता है दो जेड लाइन के बीच का गैप। आगे बात समझ में? फिर उसके बाद एक यहाँ पर मैंने डायग्राम है, अगर देखते हो तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ एच क्षेत्र। एच क्षेत्र क्या होता है, ये ए बैंड है ना बेटा, ए बैंड का यानी गहरी पट्टी का ऐसा भाग जिस पर ये एक्टिन के तंतु ओवरलैप नहीं कर रहे, यानी ये एक्टिन के तंतु यहाँ तक ही आ रहे हैं, यहीं तक आ रहे हैं, इस वाले क्षेत्र में क्या है, एक्टिन के तंतु है क्या, नहीं है, नहीं है ना, ये एक्टिन के तंतु है, तो ये एक्टिन के तंतु नहीं है, और ये किसके हैं, मायोसिन के है ना। तो मायोसिन के ओनली जो तंतु है, तो ये जहां जिस क्षेत्र तक पाए जाते हैं उसे एच क्षेत्र कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो ये किसकी संरचना हो गई, ये हमारे पेशीय तंतु की संरचना हो गई। आगे बात समझ में? फिर उसके बाद आती है अरेखित पेशियां। तो नेक्स्ट हमारा टाइप कौन सा है, अरेखित या अनैच्छिक पेशियां जो है, यानी ऐसी पेशियां जिसका नियंत्रण हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारे कंट्रोल में ये नहीं होती है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सेकंड टाइप कौन सा है, अरेखित या अनैच्छिक पेशियों का। तो अरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं, क्योंकि इस ऊतक का संकुचन पे प्राणी की इच्छा का नियंत्रण नहीं होता। यह ऊतक अनेक लंबी संकरी तंतु तथा एक केंद्र की कोशिकाओं का बना होता है, मतलब इनका ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। बीच में एक केंद्रक होता है, उसमें बहुत सारे केंद्रक थे, जबकि इसमें एक ही है, और ये वो बेलना, ये बेलनाकार थी,
लेकिन ये कैसी है, तरकू रूपी, यानी ककड़ी के समान तीखी तीखी होती है अंतिम सिरे। अनेक पेशीय तंतु पूरी लंबाई में समानांतर क्रम में फैले रहते हैं। इनके अंदर भी क्या होते हैं, पेशीय तंतु पाए जाते हैं, लेकिन ये पट्टियों का निर्माण नहीं करते। उसमें गहरी पट्टी ए थी और हल्की पट्टी आई थी, लेकिन इसमें गहरी और हल्की पट्टियों का निर्माण नहीं रहता, पूरी लंबाई में समानांतर ऐसे ही फैले रहते हैं। पेशिक तंतु एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं, सेम एक्टिन और मायोसिन के ही बने हुए होते हैं। ये पेशियां स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है। हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पढ़ा है हमने, है ना, जैसे यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का काम 10th के अंदर पढ़ा है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होता है ना। तो हम अगर नियंत्रित नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है इसको नियंत्रित, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इनमें एक निश्चित संकुचन और संकुचन होता है, इन पेशियों में संकुचन होता है, जैसे कि उपस्थिति कहाँ होती है, मूत्राशय के अंदर, आहार नाल के अंदर। हमारा कंट्रोल होता है कि आहार नाल पर, मूत्राशय के अंदर सांस में, सांस लेने में, है ना। रक्त वाहिनी की दीवारें जो हमारी धमनी होती है, शिरा जो है ऑटोमेटिक क्या कर रही है, फैल रही है, सिकुड़ रही है, फैल रही है, हमारा नियंत्रण है क्या, नहीं। तो ये अनैच्छिक है, तो अरेखित पेशियां ये होती है। उसके बाद आती है थर्ड टाइप की हमारी जो पेशियां होती है, हृदय पेशियां, जो कि किसका निर्माण करेगी, नाम है हृदय पेशी। तीसरा प्रकार, तो हृदय की जो भित्ति होती है उसका निर्माण करती है, ठीक है, और ये कभी भी थकती नहीं है, निरंतर ये कार्यरत होती है। तो ये पेशियां केवल हृदय की मांसल दीवार में पाई जाती है और हृदय को धड़कने के लिए उत्तरदायी होती है। हृदय पेशी तंतु छोटे, बेलनाकार, अधिक शाखित होते हैं। इसकी कैसी होती है, जैसे इसकी बेलनाकार, मतलब इसके अंदर देखना ये गुण भी मिलेंगे और ये भी गुण मिलेंगे, ठीक है। इसकी संरचना कैसी थी, बेलनाकार, तो ये बेलनाकार होती है, लेकिन कैसी होगी, ध्यान रखना, शाखान्वित होगी। मतलब ये सिर्फ ऐसी नहीं कि ऐसी बेलनाकार है, ये क्या है, ऐसे शाखा के अंदर बटी हुई है, ठीक है, ये इस तरीके से बेलनाकार आकार में होगी, लेकिन शाखाओं में बटी होगी, और इसके बीच बीच में क्या होती है, ये शाखाओं में बटी होती है, इसलिए ये डिस्क जैसी संरचना इसके अंदर पाई जाती है। तो डिस्क के समान संरचना इनमें पाई जाती है, बेलनाकार होती है, शाखाएं मिलकर जाल बनाती है, और इसको जो डिस्क जैसी संरचना होती है उसको अंतःविष्ट पट भी कहा जाता है, अंतःविष्ट पट भी कहा जाता है। हृदय पेशियों के जाल में अंतर्विष्ट पट पाई जाती है, जिसके कारण ये अनेक खंडों में, ये हो रहा है ना, देखो एक खंड, दूसरा खंड और ये तीसरा खंड, ऐसे खंडों में ये बटी हुई हमको लगती है। फिर इसके पेशीय द्रव्य में क्या होते हैं, तंतुक पाए जाते हैं, तंतुक पाए जाते हैं, और ये किसका निर्माण करती है, हमारे हृदय की जो बाह्य भित्ति होती है उसका निर्माण करने का काम करती है। तो ये हमारे पाई कहाँ जाती है, सिर्फ हृदय के अंदर पाई जाती है। तो ये पेशीय जो उत्तक है वो आपका क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है यहाँ पर।